पिछले बौद्ध वीडियो में एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है कि वीडियो का इंतज़ार अंत तक ख़त्म हुआ, विषय वस्तु एक बार फिर से शानदार है और व्याख्या भी बिल्कुल सही लगी। ऐसे संवेदनशील विषयों पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद आपका। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिन्हें मैं यहाँ रख रहा हूँ। मेरा सवाल है, हम अपने प्रेम पात्र से मोह और उम्मीद को कैसे ख़त्म करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी हो? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हम अगर अपने रिश्ते से मोह और उम्मीद को ख़त्म करने लगें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारे रिश्ते की नींव ही मोह और उम्मीद में है। हम हर व्यक्ति से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। हम यदि किसी से प्रेम करते हैं तो हम यह मानते हैं कि इस व्यक्ति के प्रति मेरा जो समर्पण है ये फलित होगा और इस व्यक्ति के द्वारा मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अर्थात मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ये जिएगा, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ये सोचेगा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ये सुनेगा। आप प्रेम में नहीं हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे। मैं प्रश्नकर्ता से नहीं कह रहा हूँ, सामान्य बात है ये। देखिए, आप जब किसी रिश्ते में जाएं तो उस रिश्ते में जाने से पहले एक बार पूछकर देखें कि बता दो कि तुम्हें मुझसे कितनी उम्मीदें हैं और आप भी बता दें उनसे कि आपको उनसे कितनी उम्मीदें हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ 99% रिश्तों में रिश्ते जुड़ने से पहले ही रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाले हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या ख्वाब बुन रहे हैं, क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। मतलब यही सारी चीज़ें जो होती है आगे चल के जब हम बोलने लगते हैं, मन में तो होता ही है हमारे, लेकिन जब हम बोलने लगते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए, सच्चे प्रेम की प्रकृति जो है वो उम्मीद पर नहीं टिकी रहती। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के कवियों को पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता आया है आपको मिलेगा, अनकंडीशनल लव। दैट मीन्स बेशर्त प्रेम। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप वो जैसा है, वो जहाँ है, वो जो सोचता है, वो जैसे रहता है, वो जैसे जीता है, वो जैसा होना चाहता है, आप उसको वैसे होने देते हैं और आप उससे प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रेम के पहले हो सकती है, लेकिन प्रेम के बाद अगर इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान निर्धारित करें और ये कहें कि मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन तुम इन चीज़ों पे ध्यान दो, इन चीज़ों को बदलो, इन चीज़ों को ऐसा करो, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है और सबसे बड़ी बेवफाई मैं इसे ही कहता हूँ कि आप किसी दूसरे का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिलॉसफी ऑफ ट्रू लव? प्रेम के दर्शन की सत्यता, सार्थकता क्या है? प्रेम एक बहते पानी की तरह है जो अपने साथ समय, चाहे भूतकाल हो या भविष्यकाल हो, को नहीं देखता। प्रेम हमेशा वर्तमान में व्यवस्थित रहता है। तो आपने ये भी पूछा है कि क्या कोई ऐसा तथ्य है जो व्यवहारिक भी हो और सैद्धांतिक भी हो? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप सच्चे दर्शनों और सच्चे तथ्यों की बात करें तो सब सैद्धांतिक ही रह चुका है, अब व्यवहारिक तो कुछ दिखता नहीं। आप अगर गांधीवाद को पढ़ें तो बस लाइब्रेरी में बंद है। आप अगर सुकरात के विचारों को पढ़ें तो सैद्धांतिक रूप से लाइब्रेरी में बंद है। आप अगर जीसस क्राइस्ट के विचारों को पढ़ें तो वो बस किताबों में अच्छा लगता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जैसे ही आप कुछ अच्छे लोगों के बारे में चर्चा करेंगे 10 लोगों के बीच, तो आपको अक्सर 1 या 2 लोग ऐसे मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि ये सारी बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, ये सारी बातें कविताओं में ही अच्छी लगती है, ये सारी बातें पुस्तकालय में ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि वो इन सारी बातों को जिए, अपने जीवन में नहीं जी सकता वो। इसलिए वो सो कहते हैं कि सत्य को जानना आसान है, जीना मुश्किल है। यही कारण है कि हम अच्छी बातें जानते हैं, हम जानते हैं संसार माया है, सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा पैसों में, कुछ नहीं रखा धन दौलत में, पर सुबह से शाम तक हम उसी के पीछे लगे रहे हैं। तो ये जानना नहीं है, ये बस हम बोलते हैं क्योंकि बुद्ध बोल गए, जीसस बोल गए, कबीर बोल गए, और हमारी जीवन उससे कम प्रामाणिक है, उनकी जीवन हमसे ज़्यादा प्रामाणिक है।
हम देख रहे हैं कि हम कुत्तों की तरह जी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो बादशाहों की तरह जी रहे हैं। तो हम जो कुत्तों की तरह जी रहे हैं तो हम उसे गलत थोड़े बोल सकते हैं कि वो गलत है। हम तो उसे सलाम करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमें कुत्ते की तरह जीने में ही मज़ा आता है, तो हम कुत्तों की तरह जिएंगे, लेकिन शेरों को सलाम करना पड़ता है। यही बात है। तो मित्र ने जो प्रश्न पूछा है उसका सीधा और सरल जवाब तो यही है कि अगर आप अपने प्रेम पात्र से मोह और उम्मीद को ख़त्म करना चाहते हैं तो इस बात की जागृति, एक शायरी मुझे याद आ रही है कि कौन रोता है किसी के खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी के खातिर है दोस्त, यहाँ सबको अपने ही किसी बात पे रोना आया। बस यही सारी बातें हैं। इस बात की जागृति हो जाए कि कोई हमारी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, हमारी अपूर्णता हम ही पूरा कर सकते हैं। और आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी नींव यही है कि हम अपने तरफ मुड़ें, हम दुनिया को देखना बंद करें, हम खुद को देखें, हम दुनिया को उनकी औकात, उनकी कमियां, लोगों को उनकी कमियां बताना छोड़ें, हम खुद को देखें कि हम कितने कमीने हैं। धन्यवाद।